प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इसके बावजूद उनकी जुबान हर वक्त शुक्र और हम्द से तर रहती थी। इतनी दौलत, आराम और आसाइश मिलने के बाद भी उनका दिल दुनिया की मोहब्बत में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और सजदे में लगा रहता था। वो अक्सर फरमाते थे, जब अल्लाह ने मुझे इतना कुछ अता किया है तो क्यों ना मैं भी उसके बंदों पर खुलकर खर्च करूं। उनके घर में नेमतों की ऐसी भरमार थी कि हर मुसाफिर, हर राहगीर भी उनके दस्तरख्वान से पेट भर कर जाता था। लेकिन शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेमिसाल इबादत और उनके अटूट सब्र को देखकर बेहद परेशान और मायूस हो गया। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, तूने अय्यूब को माल, दौलत, मवेशी और हर तरह की नेमतों से नवाजा है। इसी वजह से वो तेरी इबादत करता है। अगर तू उससे ये सब छीन ले तो वो कभी भी तेरी इबादत नहीं करेगा। फिर उसने आगे कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे इजाजत दे और थोड़ा इख्तियार अता फरमा दे तो मैं देखता हूं कि अय्यूब फिर कैसे तेरी इबादत करता है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ शैतान, तुझे पूरी मोहलत दी जाती है, तू जो चाहे कर ले, लेकिन तू मेरे इस नबी को साबित कदम, सब्र करने वाला और सच्चा पाएगा। बहुत सोच विचार के बाद शैतान ने अपने दिल में ये ठान लिया कि वो इस सच्चे नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीधे रास्ते से हटाने के लिए उनके सरसब्ज और फलों से लदे बागात को तबाह कर देगा। ये बागात उनकी खुशहाली और सालों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत थे। हरियाली से भरे दरख्त मीठे और पके हुए फलों से लदे हुए थे जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की झलक पेश करते थे। अपनी बदतरीन साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए शैतान बागात में पहुंचा और उसने उन हरे भरे दरख्तों को बेदर्दी से आग लगा दी। ये रहस्यमयी और भयानक आग इतनी शदीद थी कि उसने कुछ ही लम्हों में सालों की मेहनत को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। बागात में काम करने वाले मुलाजिमीन ने जब ये अचानक और खौफनाक आफत देखी तो उनके होश उड़ गए और वो बेहद खौफजदा हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग घबराहट के आलम में वहां से भाग गए। वो लोग हांफते हुए सीधे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ताकि उन्हें इस भयानक तबाही की खबर दे सकें। घबराए हुए लहजे में उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हमारे सारे बागात में अचानक आग भड़क उठी, दरख्त, फल सब कुछ जलकर राख हो गया है। ये खबर सुनकर अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुख और घबराहट में पड़ने के बजाय सब्र और तस्लीम के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उन्होंने फरमाया, ये सब माल अल्लाह का ही अता किया हुआ था और उसी ने उसे वापस ले लिया। इसमें मेरे लिए गम या परेशानी की कोई वजह नहीं। इतनी बड़ी और अचानक माली तबाही की खबर जिसमें उनके बागात का नामो निशान तक मिट गया था, सुनने के बाद भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरी तरह पुरसुकून, सब्र करने वाले और अल्लाह की रजा पर राजी रहे। फिर उन्होंने आगे फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का शुक्र है। मैं किसी भी सदमे या दुख का इजहार क्यों करूं जब मेरा रब मुझसे राजी है। ऐ मेरे लोगों, रो मत। ये माल्लो असबाब तो अल्लाह ही की अमानत था, उसी ने अता किया था और आज उसी ने वापस ले लिया है। इस तबाही में मेरे लिए फिक्रमंद होने या जरा सा भी परेशान होने की कोई वजह नहीं। मेरा रब ही मेरे लिए काफी है। उधर शैतान ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। जब उसने अल्लाह के नबी की ये बेमिसाल चट्टान जैसी इस्तिकामत और सब्र देखा तो वो हैरान और दंग रह गया। बागात की मुकम्मल तबाही के बावजूद अल्लाह के इस सच्चे बंदे के चेहरे पर जरा सा भी मलाल ना देखकर उसके दिल में हसद और गुस्से की आग और भड़क उठी। गुस्से में अंधा होकर उसने ठान लिया कि अब वो इससे भी ज्यादा होलनाक और बड़ा नुकसान पहुंचाकर उनका सब्र तोड़ने की कोशिश करेगा। फिर एक दिन शैतान एक नई और इंतहाई खौफनाक साजिश के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जानवरों के वसीय अस्तबल की तरफ बढ़ा। वो खामोशी से वहां पहुंचा और बाड़े में ऐसी आग भड़काई जिसने देखते ही देखते एक होलनाक तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। ये आग इतनी तेजी और शिद्दत से फैली कि पूरे अस्तबल को चारों तरफ से घेर लिया और बेजुबान जानवरों के निकलने का कोई रास्ता बाकी ना रहा। लपटें हर तरफ फैल गईं और मासूम जानवर तड़प तड़प कर झुलस गए। कुछ ही लम्हों में पूरा अस्तबल राख और तबाही का मंजर बन गया। जानवरों की देखभाल पर मामूर कुछ गुलाम और रखवाले जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे,
वो भी इस दरिंदा सिफत आग की जद में आकर बेदर्दी से मारे गए। मौत के इस खौफनाक मंजर में जो चंद लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, वो शदीद बदहवासी और खौफ के आलम में वहां से भाग निकले और वो दौड़ते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और घबराए हुए अंदाज में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, जैसे कयामत टूट पड़ी हो, अस्तबल में तूफानी आग लग गई, हमारे सारे साथी और तमाम जानवर जलकर राख हो गए। ये दर्दनाक खबर जिसमें बेजुबान जानवरों के जलने और इंसानों की हलाकत का जिक्र था, सुनते ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने रब के हुजूर नमाज की नियत बांध ली। सुभान अल्लाह, मायूसी या शिकवे के बजाय उन्होंने फिर से सब्र और शुक्र का रास्ता अपनाया। उन्होंने फरमाया, ये सब अल्लाह का ही दिया हुआ था और उसी ने वापस ले लिया। फिर उन्होंने आगे अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरी हर रजा में खुश हूं और मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करता रहूंगा। फिर अपने लोगों से नरमी और तसल्ली के साथ फरमाया, तुम लोग घबराओ मत, इस होलनाक वाक़ये और बड़े नुकसान पर भी मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारा रब हमारे साथ है और वही हमारे लिए काफी है। शैतान ने जब ये देखा कि मालो असबाब के साथ साथ जानों के नुकसान ने भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदम जरा भी नहीं डगमगाए, तो वो गुस्से और झुंझुलाहट से पागल हो गया। उसके दिल में हसद और जलन की आग इस कदर भड़क उठी कि उसने अब सीधे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़ों यानी उनकी औलाद को निशाना बनाने का इरादा कर लिया। प्यारे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बच्चे थे जो रोजाना एक साथ तालीम हासिल करने के लिए मदरसे जाया करते थे। वो मासूम, नेक और फरमाबरदार बच्चे थे जो अपने वालिद की तरह दीन और नेक रास्ते पर चलते थे। एक दिन सुबह के वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वो 12 बच्चे मामूल के मुताबिक अपने उस्ताद से तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में मौजूद थे। शैतान लगातार इसी ताक में था कि कब उसे मौका मिले। इसी दौरान मदरसे के उस्ताद किसी जाती काम के सिलसिले में कुछ देर के लिए इमारत से बाहर निकल गए। जैसे ही बच्चे मदरसे के अंदर अकेले रह गए, शैतान ने अपनी शैतानी ताकतों से उस इमारत की छत गिरा दी। छत इतनी जोरदार आवाज और बेरहमी के साथ गिरी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वो 12 मासूम बच्चे भारी मलबे के नीचे दब गए। इस अचानक और दर्दनाक हादसे में मलबे के नीचे दबकर वो मासूम बच्चे तड़पते हुए वहीं इंतकाल कर गए। जब उनके उस्ताद वापस लौटे और ये खौफनाक मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। दिल दहशत से भर गया, जिस्म कांपने लगा और वो घबराए हुए कदमों से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़े। कांपते हुए उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, जैसे कयामत टूट पड़ी हो, मैं थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर गया था और उसी दौरान ये अजहाब आ गया। मदरसे की पूरी इमारत की छत गिर गई और आपके तमाम 12 बच्चे इस भारी मलबे के नीचे दबकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये दर्द भरी बात सुनकर भी अल्लाह के नबी का सब्र बरकरार रहा। इस बार भी उन्होंने मायूस होने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, अल्लाह ने ही मुझे ये औलादें अता की थीं और उसी ने वापस ले ली। इस पर मुझे परेशान या शिकवा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब अल्लाह की अमानत थी, उसने दिया और अब उसी ने ले लिया। इतने बड़े सदमे, अपनी औलाद की जुदाई के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, उनका सब्र और उनका ईमान रत्ती बराबर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि हर हाल में उन्होंने अपने रब की रजा को कबूल किया और उसी पर राजी रहे। अब शैतान पागलों की तरह सोचने लगा कि इन सब मुसीबतों से भी बढ़कर ऐसी कौन सी तकलीफ दी जाए जिससे अल्लाह के इस नेक नबी का दिल तोड़ा जा सके। जब उसने आपकी रूहानी ताकत, बेमिसाल सब्र और अटूट इस्तिकामत देखी तो वो गुस्से और हसद में अंदर ही अंदर जलने लगा। इसी दर्दनाक सूरत हाल में आपके हसद करने वाले और दुश्मन भी इस कड़ी आजमाइश को देखकर खुशी मनाने लगे। उन्हें लगा कि अब शायद ये नेक बंदा टूट जाएगा, लेकिन वो आपके सब्र और ईमान की गहराई को नहीं जानते थे। महल के नौकर और मुलाजिमीन ने जब देख कि अब आपके पास न माल रहा, न दौलत और हालात बेहद काबिले रहम हो गए हैं, तो वो भी आपको तन्हा छोड़कर चले गए। जिसे जहां मौका मिला उसने उसी बेबसी के आलम में साथ छोड़ दिया और यूं देखते ही देखते आपका हंसता बसता घर वीरान हो गया। जहां कभी रौनक, बरकत और खुशियां थीं, वहां अब सन्नाटा और तन्हाई ने डेरा डाल लिया।
लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह के इस सच्चे बंदे का दिल अपने रब से जुड़ा रहा और उनका सब्र हर इम्तिहान में और मजबूत होता चला गया। एक वक्त का वह आलीशान महल, बागात और अस्तबल अब मुकम्मल तौर पर वीरान और खाली खंडहर का मंजर पेश कर रहे थे। ये सब देखकर दिल कांप उठता था, मगर इसके बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र और तवक्कुल के साथ अपने रब पर भरोसा रखे हुए थे। इस बेबसी के मौके का फायदा उठाते हुए लालची दुश्मनों और हसद करने वालों ने आपकी बची खुची जायदाद को बेदर्दी से लूटना शुरू कर दिया। वो आपके टूटे फूटे और वीरान घर में घुस आए और वहां मौजूद हर छोटी बड़ी चीज पर जालिमाना कब्जा जमा लिया। बागात में जो थोड़े बहुत फल या फसलों के आसार बाकी रह गए थे, उन्हें भी लूटने के लिए दुश्मन आपस में लड़ने झगड़ने लगे। हर कोई इस फिराक में था कि जितना हो सके उतना अपने कब्जे में कर ले। ये सब कुछ इंतहाई तेजी से हुआ। महज एक हफ्ते के मुख्तसर अरसे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी आसाइश, आराम, औलाद और मालो दौलत मिट्टी में मिल गई। लेकिन उनके दिल का सब्र और अल्लाह पर यकीन जरा भी कम ना हुआ। आजमाइश से पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनके साथ आप एक इंतहाई पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। मगर जब मुसीबत का ये पहाड़ टूटा तो उनमें से 3 बीवियां इस कठिन हालात का सामना न कर सकीं और बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए आपस में बहस और तकरार करने लगीं। आखिरकार उन तीनों बीवियों ने इसी बहस और तकरार के बाद इस कड़े और मुश्किल वक्त में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और हमेशा के लिए चली गईं। इन सब के जाने के बाद सिर्फ एक अजीम और इंतहाई वफादार बीवी, जिनका नाम हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम था, आपके कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहीं। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने एक सच्ची और वफादार बीवी का हक अदा करते हुए ये फैसला किया कि वो हर हाल में अपने शौहर का साथ देंगी और उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगी। लोग उन्हें देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। अरे छोड़ो, अगर ये सच में अल्लाह के खास बंदे और नबी होते तो इन पर ऐसा गजब और इतनी बड़ी तबाही नाजिल ना होती। दूसरी तरफ मुल्क और मुआशरे के लोगों ने इस सूरत हाल को देखकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नबूवत का सरेआम मजाक उड़ाना और ताने देना शुरू कर दिया। उन्होंने नौजुबिल्लाह ये इल्जाम तक लगा दिया कि उनके झूठे नबूवत के दावे की वजह से ही उन पर और उनके खानदान पर यह कहर टूटा है। लोगों के इन तानों और मुसलसल फैलाई गई झूठी बातों का असर यहां तक हुआ कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अपने चाहने वाले भी उनसे दूर होने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद, लोगों के तानों और अपनों के साथ छोड़ देने के बावजूद, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ईमानी हालत में रत्ती भर भी कोई कमी या तब्दीली नहीं आई। शैतान ये देखकर शदीद झुंझलाहट और बेचैनी का शिकार था कि इतनी होलनाक तबाही मचाने के बावजूद भी वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान जरा भी कमजोर न कर सका। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने इबादत खाने में पूरी तल्लीनता, यकसुई और मोहब्बत के साथ अपने रब की इबादत में मशगूल रहे। उनका इत्मीनान ऐसा था मानो उन्हें अपने इर्द गिर्द होने वाली इस खौफनाक तबाही, औलाद की जुदाई और माल के छिन जाने की कोई खबर ही ना हो। आपके नूरानी चेहरे पर ना तो किसी किस्म की मायूसी के आसार थे और ना ही दुनियावी नुकसान पर अफसोस का कोई निशान। जब भी कोई इबादत खाने के पास से गुजरता, वो रुककर उन्हें बुरा भला कहता और उन्हें ताने देता। कुछ लोग ताना मारते हुए कहते, ऐ अय्यूब, तुमने नबूवत का दावा किया और उसके नतीजे में तुम बर्बाद हो गए। तुम्हारे लिए यही बेहतर था कि तुम ये दावा छोड़ देते। देखो, हमने कोई नबूवत का दावा नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारी तरह किसी गजब का शिकार नहीं हुए और आराम से हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने सब्र, यकीन और इबादत में पहले की तरह मजबूती से कायम रहे। इन तमाम दिल चीर देने वाली और जिल्लत भरी बातों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से मेल झोल कम कर दिया और उन पर ध्यान दिए बगैर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। आप हर हाल में अपने रब की तरफ मुतवज्जह रहे और सब्र व तवक्कुल के साथ अपनी इबादत में मशगूल रहे। आपके इस मजबूत सब्र को देखकर शैतान की बेचैनी और बौखलाहट अपनी इंतहा को पहुंच गई, क्योंकि उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने ये ठान लिया कि जब ज़हनी और माली तकलीफें भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को डिगा ना सकीं, तो अब वो जिस्मानी तौर पर आपको शदीद
और होलनाक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक खतरनाक जिस्मानी बीमारी की साजिश तैयार की ताकि वो अल्लाह के इस नबी को तकलीफ में डाल सके। अपनी साजिश के मुताबिक शैतान ने एक दरवेश का रूप धारण कर लिया। वो उसी भेष में बड़े एहतराम का दिखावा करते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलने और बात करने की ख्वाहिश जाहिर कर आपके करीब पहुंचा। बातचीत के बहाने उसने अपना मुंह आपके कानों के करीब किया और अपने नापाक इरादे के साथ दोनों कानों में जोर से फूंक मार दी। फिर वहां से फरार हो गया। इस शैतानी फूंक का असर बेहद जहरीला और शदीद था। अगले ही दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर गर्म छालों जैसे बड़े बड़े फोड़े नमूदार हो गए। इन फोड़ों की वजह से आपका पूरा जिस्म शदीद दर्द, जलन और तकलीफ से भर गया और आप इंतहाई सख्त बीमार पड़ गए। जिस्म में उठने वाली इस शदीद दर्द की टीसों की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत में भी रुकावट आने लगी। लेकिन इसके बावजूद आप सब्र और यकीन के साथ अपने रब की तरफ मुतवज्जह रहे। ऐसे मुश्किल वक्त में आपकी वफादार बीवी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ी और आपकी तीमारदारी व देखभाल की तमाम जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। उन्होंने पूरी मोहब्बत, सब्र और खिदमत के साथ आपका साथ निभाया और हर मुश्किल घड़ी में आपके शानो शाना खड़ी रहीं। बीमारी बढ़ती गई और जो छोटे छोटे फोड़े थे वो धीरे धीरे बड़े होकर इंतहाई गहरे और रिश्ते हुए जख्मों की शक्ल इख्तियार कर गए। कुछ ही दिनों में ये तकलीफ इतनी बढ़ गई कि जख्मों की हालत और भी सख्त हो गई और दर्द में इजाफा होता चला गया। दूसरी तरफ माली हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के पास बचा खुचा सारा पैसा, जमा पूंजी और सामान भी बिल्कुल खत्म हो गया। घर में गुर्बत और फाका कशी ने डेरा डाल लिया और उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल हो गया। हालात की सख्ती यहां तक पहुंच गई कि कई दिनों तक अल्लाह के इस अजीम नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी नेक बीवी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा किया और भूख को सब्र के साथ बर्दाश्त किया। उनके पास खाने को कुछ न था, लेकिन दिल अल्लाह की याद से भरे हुए थे और जुबान हर हाल में शुक्र अदा कर रही थी। लेकिन जब भूख हद से गुजर गई और हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के लिए ये तकलीफ देह सूरत हाल देखना नामुमकिन हो गया। वो निहायत दुखी दिल और नम आंखों के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आईं और अपनी शदीद बेबसी का इजहार किया। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास खाने पीने को एक दाना भी नहीं बचा। इस सख्त भूख ने हमें बिल्कुल निढाल कर दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाऊं ताकि कम से कम 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो सके। फिर उन्होंने अदब और दर्द भरे लहजे में अर्ज किया, अब इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आता कि मैं गांव जाकर लोगों के घरों में कामकाज या मजदूरी करूं ताकि हम अपनी जरूरी जरूरतें पूरी कर सकें। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रहीमा, अल्लाह गवाह है, मेरा इरादा कभी तुम्हें इस तरह की सख्त तकलीफ देने या दर बदर की ठोकरें खिलाने का नहीं था। एक अजीम नबी जो कभी निहायत मालदार और साहिब हैसियत थे, अपनी बीवी के मुंह से दूसरों के घरों में मजदूरी करने की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। मगर हालात की सख्ती के सामने सब्र करते हुए आपने फरमाया, मैं इस वक्त शदीद बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा हूं और किसी काबिल नहीं रहा, इसलिए तुम्हें बहुत बोझिल दिल के साथ इजाजत देता हूं। अपने शौहर से इजाजत मिलने के बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम गांव की तरफ निकल गईं और लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह हलाल रोजी का इंतजाम कर सके। उधर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत इस कदर नाजुक हो गई कि जिस्म पर पड़े जख्म गहरे होते चले गए। जब भी गांव का कोई शख्स आपको देखता वो इस हालत से घबरा जाता। आपके जख्मों से तकलीफ देह बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से लोग आपसे दूर रहने लगे और कतराने लगे। इस नागवार हालत की वजह से लोगों के दिलों में रहम की जगह बेचैनी और दूरी पैदा हो गई। यहां तक कि अहले गांव इस सूरत हाल से इतने तंग आ गए कि उनका सब्र जवाब दे गया। आखिरकार उन्होंने सख्ती से कहा, ए अय्यूब, अगर तुमने खुद ये जगह नहीं छोड़ी तो हम तुम्हें जबरदस्ती यहां से निकाल देंगे। हमारा सब्र अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम फौरन हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। इस मुश्किल वक्त में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास उनकी वफादार बीवी के अलावा सिर्फ 2 शागिर्द रह गए थे जो अब तक उनके साथ डटे हुए थे।
یہ دونوں شاگرد دن رات انتہائی لگن اور عقیدت کے ساتھ اپنے نبی کی خدمت، تیمارداری اور دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت اسی میں